जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। आज यूपीएससी ने एक यूपीएससी 2024 की जो परीक्षा है उसके लिए एक रिजर्व लिस्ट जारी की है, फाइनल रिजल्ट लिस्ट, जिसमें से जिन कैंडिडेट्स के नाम होंगे उन कैंडिडेट्स को यूपीएससी की तरफ से रिकमेंड किया गया है कि इनको भी सर्विस अलोकेट की जाए। ठीक है, तो आपको याद होगा, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा यूपीएससी ने 22 अप्रैल 2025 को 2024 वाली परीक्षा का जब फाइनल लिस्ट जारी किया था तो उसमें 1009 कैंडिडेट्स को सक्सेसफुल घोषित किया गया था, यानी कि उन लोग को सर्विस रिकमेंड की गई थी। आज जो है इसी परीक्षा के रूल 20(4) और 20(5) के तहत सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2024 के तहत यूपीएससी ने 114 कैंडिडेट्स को, जिसमें से 94 जनरल हैं, 5 ईडब्ल्यूएस हैं, 13 ओबीसी हैं, 1 एससी, एक एसटी, इन टोटल 114 कैंडिडेट्स को फिर से सक्सेसफुल घोषित किया गया है। और आप ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, उस पे आप जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले तो इन सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से यूपीएससी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात आती है कि ये रिजर्व लिस्ट होता क्या है। ठीक है, जैसे कई सारे जब से ये रिजर्व लिस्ट आया था तब से तमाम इस पे प्रश्न उठ रहा था कि रिजर्व लिस्ट होता क्या। बेसिकली देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 1000 जो 9 कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए थे, वो किसी भी कारण की वजह से अगर अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं करते हैं या सर्विस छोड़ देते हैं, तो इस वजह से वो जो है ये रिजर्व लिस्ट के लोग जो हैं ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका चयन आईआरएस पे हुआ, आप पहले से आईआरएस हो, फिर से आईआरएस क्यों ज्वाइन करोगे? तो इसलिए वो सीट खाली हो गई, या सर्विस अपग्रेड हो गई। ठीक है, तो किसी भी वजह से सर्विस अपग्रेड, सर्विस डिग्रेड, किसी भी वजह से अगर आपने वो सर्विस ज्वाइन नहीं किया, या हो सकता है आप स्टेट सिविल सर्विसेज में चयनित हो गए हों, तो कई लोग स्टेट सिविल सर्विसेज को भी वरीयता देते हैं, अलाइड सर्विसेज के, जैसे आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए, आईआरएस हो गए, ठीक है, आईपीएस हो गए। इन 4-5 सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो अमूमन लोग स्टेट सर्विस को भी लगते हैं प्राथमिकता देने। तो इन सब वजहों से भी रिजर्व लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। आपको दोबारा पेपर नहीं देना है, आपका जो पेपर आपने दे रखा था, आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स थे वही सारे जुड़ करके एक अलग से यूपीएससी ने ये रिजर्व लिस्ट तैयार किया है। आपको याद होगा, माननीय लोकसभा अध्यक्ष के सुपुत्री जी का भी चयन इसी प्रकार हुआ था, तो ये बोला बोला जा रहा था कि बैकडोर से सिलेक्शन हुआ। तो बेसिकली बैकडोर का सिलेक्शन नहीं होता है। सिविल सेवा जो रूल है 20(4) और 20(5) के तहत यूपीएससी ऐसे रिजर्व लिस्ट तैयार करती है, डीओपीटी की सहायता से ऐसे रिजर्व लिस्ट तैयार किए जाते हैं। और इन केस किसी भी कारण की वजह से अगर ऊपर सीट वैकेंट रहती है तो बिना परीक्षा के आप उसी परीक्षा के आधार पे, ऐसा नहीं कि इसके लिए परीक्षा नहीं हुआ है, जो सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थी चयनित थे उन्हीं का चयन हुआ है, प्री मेंस इंटरव्यू वो हर प्रोसेस से पास हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक रिजर्व लिस्ट मानी जाती है। इनकी जो जॉब होती है वो श्योरिटी नहीं होती है कि इनको जॉब मिलेगा ही, लेकिन चूंकि अब रिजर्व लिस्ट में आ गया तो इनको जॉब श्योर मिलेगा। तो ये होती है रिजर्व लिस्ट। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए